बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़्ज़लि ख़ल्क़िल्लाहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। हुज़ूर सरवर आलम रहमत आलम शफ़ी आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के दरबार अनवर में हम सब हदिया सलातो सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इस महफ़िल पाक में जिस उन्वान पर गुफ्तगू का कहा गया वो ये सूरह शूरा की आयत नंबर 23 है। अर्शों के मालिक जल्ला जलालुहू ने फरमाया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, ए हबीब फरमा दीजिए कि मैं तुमसे इस पर कुछ उजरत नहीं मांगता। किस पर उजरत नहीं मांगता? जो अल्लाह ताला का पैगाम दिया, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को पहुंचाया, तबलीग का अजर और इसका बदला और मुआवजा मैं तुमसे नहीं मांगता। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर क़राबत की मोहब्बत। ये बाईं तरफ वाले हज़रात ज़रा मेहरबानी करेंगे जी, थोड़ी सी शफ़क़त फरमाएंगे। को हमारी ज़रा तबीयत इस किस्म की नहीं है, आपकी मेहरबानी होगी। ये जो आया मुबारका है ये मक्कतुल मुकर्रमा में नाजिल हुई। कहाँ पर जी? मक्का मुकर्रमा। इसके बारे में मुफस्सिरीन किराम रहमहुमुल्लाह अलैहिम के कई अक़वाल हैं। पहला कौल कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये फरमा रहे हैं कि लोगों, मैंने जो अल्लाह का पैगाम दिया है मैं इसके बदले में तुमसे दुनिया, सोना, चांदी, माल, ज़र ये तो नहीं मांगता। और अगर कोई चीज़ भी नहीं है तो ए कुरैश वालों, तुम्हारा मेरे साथ ताल्लुक़ है ख़ानदान के एतबार से, तो हक़ क़राबत को ही पहचानते हुए हमारी दावत को कबूल करो और एक रब को मान लो और मेरी रिसालत का इकरार कर लो। और दूसरा माना मुफस्सिरीन किराम ने, जिसे सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के शागिर्द हज़रत जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि उनसे पूछा गया कि कुर्बा से मुराद कौन है, ये क़राबतदार कौन है। अगरचे आयत मक्का में उतरी है, हज़रत इब्न अब्बास के शागिर्द ख़ास से पूछा जा रहा है कि क़राबतदारों से मुराद कौन है, तो उन्होंने जवाब दिया कि मौला मुर्तज़ा, हज़रत बतूल ज़हरा और इमामैन करीमैन सैयदैन सादैन रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, ये पाक ज़ातें भी कुर्बा में शामिल हैं। तो गोया फरमाया गया है कि हम बदला, इव्ज़, अजर, मुआवजा तुमसे नहीं मांगते, लेकिन हमारी निस्बतों का लिहाज करना और जिस जिस की क़राबत और वाबस्तगी हमारे दामन करम के साथ है उनका ख्याल भी रखना और लिहाज भी रखना। ये जो चार ज़ातों का तज़किरा हुआ इन नफूस कुदसिया का, हज़रत मौला मुर्तज़ा, हज़रत बतूल ज़हरा व हज़रत इमामैन करीमैन, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं, क्या बात रज़ा इस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। इन पाक ज़ातों के जो फ़ज़ाइल व मनाक़िब हैं, कसीर अहादीस इस पर शाहिद हैं। पहली हदीस पाक समात कीजिए। हुज़ूर अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सरकार इमाम हसन मुश्तबा व हज़रत सैयदुश शुहदा मज़लूम करबला दोनों शहज़ादों के हाथ पकड़े हुए हैं और इरशाद फरमाया, जिसने मुझसे मोहब्बत की, इन दोनों से मोहब्बत की, इनके वालिद से मोहब्बत की और इनकी वालिदा से मोहब्बत व अक़ीदत रखी, वो क़यामत वाले दिन जन्नत में जिस जगह हम जलवगर होंगे वो हमारे साथ होगा। ये बहुत बड़ा एजाज़ है, ये बहुत बड़ी बिशारत उज़्मा है। एक हदीस पाक और समात कीजिए जिसे इब्न कसीर ने अल-बदाया में लिखा और इसको रिवायत खुद मौला मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने किया कि हुजूर हमारे घर तशरीफ़ लाए
मौला अली पाक फरमाते हैं मैं सोया हुआ था, हजरत इमाम हसन मुश्तबा ने सरकार से प्यास की शिकायत की। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठे। एक रिवायत यह है कि हमारे सेन में बकरी खड़ी थी, शाहजादे की फहमाइश पर और प्यास के मामले पे अर्ज पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद बकरी का दूध दोया। और एक रिवायत में है कि प्याले में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पानी डाला और जब लेकर खुद तशरीफ लाए। आपने अभी इस सतर पे गौर किया होता तो ये मकामे वजद है कि शहजादों को हुजूर कितना प्यार देते हैं कि पानी लेने के लिए खुद कदम बढ़ाए हैं और खुद बकरी का दूध दोया है या मशकीज़े से पानी भरा है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब लेकर आए तो मजलूम करबला सय्यदुल शुहदा हजरत इमाम अर्श मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने भी हाथ आगे कर दिया कि हुजूर से पानी लें। तो सरकार ने पहले हजरत इमाम हसन मुश्तबा को पानी अता किया। सरकार मखदूमा कायनात ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, क्या आप हसन से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं? फरमा, मेरी बेटी ये बात नहीं है, मोहब्बत तो मैं दोनों से करता हूँ, लेकिन पानी पहले हसन ने मांगा था इसलिए मैंने उसको अता किया है। और इसके बाद हुजूर ने क्या फरमाया, ये गौर के साथ सुनिएगा। फरमाया, मैं, तुम, ये दोनों बेटे और वो जो सोया हुआ है, क्योंकि मौला मुर्तज़ा उस वक़्त आराम कर रहे थे। फरमाया, हम और तुम और ये दोनों शहजादे और वो जो सोया हुआ है, ये क़यामत वाले दिन जन्नत में एक ही दर्जे पर होंगे। किस कदर फजलो करम है, किस कदर शान और अजमत की बात है। दो हदीसें मैंने आपको सुना दी, अब तीसरी हदीस समाअत फरमाइए। इसको इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह ने नकल किया है और दीगर मुहद्दिसीन ने भी इसको नकल किया। मुस्तफ़ा जान रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हजरात हसनैन करीमैन के हाथों को पकड़ा हुआ है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने इन दोनों से मोहब्बत की, जिसने इन दोनों से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इन दोनों से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। सुभान अल्लाह कहने की आपको इजाज़त है। कोई आपको झूठी बात नहीं सुनाई, सच्ची हदीसें सुना रहा हूँ, समझ आ गई है। और अहले बैत की शान में सच इतना है कि ना कुरान बदलने की ज़रूरत है, ना कुरान की तफसीर बदलने की ज़रूरत है, और ना किसी झूठ का सहारा लेने की ज़रूरत है। इस मसलक का मुक्तदा इमाम अहमद रज़ा है। और आले रसूल से, असहाबे रसूल से जो मोहब्बत की रमज़ें इमाम अहमद रज़ा ने समझाई हैं, वो किसी और पूछे में नज़र नहीं आती। फिर आपको सुभान अल्लाह कहने की इजाज़त है। को बातों की समझ आ रही है आपको? मैंने आपको तीसरी हदीस सुना दी है और ये मेरे दादा मुर्शिद हुजूर मुहद्दिस आज़म का शहर है, जिन्होंने दातागंज बख्श फैज़ आलम नव्वर अल्लाह मरकदहू के बिठाने पर बैठे और हदीस का वो फैज़ान आम किया कि पाकिस्तान व दीगर ममालिक के अंदर आज भी हुजूर मुहद्दिस आज़म के बिल वास्ता या बिला वास्ता शागिर्द और शागिर्दों के शागिर्द मौजूद हैं। तो आइए अब एक और हदीस पाक समाअत फरमाइए। सुभान अल्लाह करीम। ये हदीस हजरत उसामा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने रिवायत की। फरमाते हैं कि मैं जाने जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के आस्ताना करम पर हाजिर हुआ। हुजूर ने दस्तगीरी फरमाई कि खुद दरवाजे पर तशरीफ लाए और सरकार अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कंबल नुमा मोटी चादर ली हुई थी और महसूस होता था कि जैसे हुजूर ने कुछ उठाया हुआ है। अब ये जिस काम से गए थे वो हो गया, लेकिन अब जुस्तजू है कि चादर में क्या है। एक रिवायत यह है कि हुजूर ने खुद पूछा, उसामा देखोगे कि क्या है?
और बाज मुहद्दिसीन ने यह कलिमात नकल किए कि हजरत उसामा ही ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, ये चादर मुबारक के अंदर क्या है? फरमा देखेगा। अर्ज की तमन्ना तो है। करीम अलैहिस्सलाम ने चादर अनवर के दोनों हिस्सों को हटाया तो ये आप अक्सर सुनते हैं ना, नूरानी महफल, रूहानी महफल, नूरानी बयान, नूरानी मंजर। इससे बड़ा नूरानी मंजर क्या होगा कि नूर वाले आका के सीना अनवर की एक तरफ इमाम हसन और दूसरी तरफ इमाम हुसैन अर्श मकाम। अब ये जो हजरत उसामा पाक हैं, इनको कौन सा नहीं पता कि ये दोनों शहजादे कौन हैं, लेकिन कराबत की मोहब्बत लफ्जों से भी सिखाई गई है, अमलों से भी सिखाई गई है, और प्रैक्टिकल में ज्यादा आसानी होती है समझने के अंदर। आका अलैहिस्सलाम ने हजरत उसामा से फरमाया रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये मेरे बेटे हैं। बारे दिगर मैं यही जुमला दोहराऊंगा, ये मेरे बेटे हैं। महसूस कीजिए इस लुत्फ को। तीसरी बार भी यही फरमाया। ये जो आपके हाथों में बटेरे हैं ना, मोबाइल बटेरे, ये बटेरे जेबों में डालें और अहले बैत का जिक्र सुने। समझाइए बात की। क्या फरमाया? ये मेरे बेटे हैं। और फिर फरमाया ये मेरी बेटी के बेटे हैं। और फिर निगाहे अनवर को आसमान की तरफ करके कहा, मौला मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। और जो इनसे मोहब्बत करे तू उससे मोहब्बत फरमा। गौर किया आपने हदीस शरीफ पर? गौर किया है आपने? ये मैं इशारे से पूछ रहा हूं, आप मेरे जो खुसूसी इस्लामी भाई बैठे हों, जिनको यहां ना सुनता हो तो इशारे से पूछ लें, वो सारे लाके जवाब दे सकते हैं। कुछ समझ आई है जी बात की आपको? इलाही मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। और जो इनसे मोहब्बत करे तू उससे भी मोहब्बत फरमा। दो सतरें आपके सामने रखने लगा हूं, इसको निहायत तवज्जो के साथ सुनिएगा और मेहरबानी करके डबल तवज्जो कर लीजिएगा, फायदा होगा। सदियों बाद हम सुनने और पढ़ने वालों के दिलों में इस खानदान आली शान की ये मोहब्बत है, तो जिन्होंने हुजूर को खुद फरमाते सुना और इनसे प्यार करते देखा, उन हजरात सहाबाए किराम अलैहिमुर्रिदवान के दिलों में इस आस्ताने खुद से मोहब्बत का आलम क्या होता। समझाइए बात की। इस पर भी आपको मिसाल पर भी एक मफहूमी हदीस सुनाता हूं। एक साहिब को शर्फ आजम मिला कि हुजूर पर नूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को दावत पेश की। अर्शों के मेहमान उनके मेहमान बने और सैयदना अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु उस दावत में शरीक थे। मेजबान ने कद्दू गोश्त ये सालन बनाया हुआ था, खिदमत अक़दस में पेश किया। हजरत सैयदना अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने देखा कि हुजूर पर नूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रग़बत से, शौक से उस सालन में से कद्दू की काशें, उसके पीसेस वो उठा उठा कर तनावुल फरमा रहे हैं, जिससे महसूस हुआ कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये सब्जी पसंद है। अब ये एक बार मंजर देखा। कितनी बार भाई साहब? कितनी मर्तबा? एक बार हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये मंजर देखा। रिजल्ट इसका क्या निकला? फरमाते हैं उसी दिन से मुझे कद्दू से मोहब्बत हो गई। तो जो शम्मे रिसालत के परवाने एक बार कद्दू के पीसेस शौक से हुजूर को तनावुल फरमाते हुए देखें, उन्हें कद्दू से मोहब्बत हो जाए, तो जिन्होंने हर रोज ये हसनैन को कंधों पर देखा हो, गोद में देखा हो,
हालत सजदा में पुश्ते अनवर पर देखा हो, सीने से लगाकर सूंघते और चूमते हुए देखा हो। अंदाजा कीजिए कि फिर इन दिलों में उन अजीम शहजादों की मोहब्बत का आलम क्या होगा। यह समझने की बात है। जिस दौर में हम जी रहे हैं, यह दौर तहकीक का दौर नहीं है, यह अफवाह साजियों का दौर है। और यह इतना आसान दौर हो गया कि जिसका जो मन चाहे वो क्लिप बनाए और फेसबुक की मार्केट में डाल दे, और आगे गाग ये नहीं देखते कि चीज 1 नंबर है कि 2 नंबर है, और फिर वो क्या से क्या अपने नजरियात को बखेर देते हैं। बचना है तो बचत की यही सूरत है कि दामन अहमद रजा से वाबस्ता रहिए। आला हजरत को हम आला हजरत इसीलिए मानते हैं कि वो हुजूर की किसी निस्बत से दिल का रिश्ता टूटने नहीं देते, बल्कि वो उंगली पकड़कर अदब के रास्ते पर चलाते हैं। आइए आपको अब इसके तनाजुर में चंद हदीस सुनाना चाहता हूं। ये मुड़ मुड़ के दाएं बाएं देखने की आदतें भी अच्छी नहीं होती, और सामने बैठने वाले ये हरकत कर रहे हो तो फिर तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं होती। समझा कि ये ना आमने सामने में लुत्फ होता है। और मैं किसी गैर का जिक्र नहीं कर रहा, उनका जिक्र कर रहा हूं जिनका जिक्र करना और सुनना और खुद हुजूर को पसंद है। आइए हदीस पाक समाअत कीजिए। थोड़ा सा इसको कम कीजिएगा भाई साहब, थोड़ा सा। सही बुखारी में ये हदीस शरीफ है। अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुतसद्दिकीन, खलीफा अव्वल बिला फसल, अफदलुल खल्क बअदर रुसुल, सैयदना अबू बकर सिद्दीक अल अतीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, मार्फत का बादशाह शेख मोहिउद्दीन इब्न अरबी, और गौसे आजम की करामत है शेख मोहिउद्दीन इब्न अरबी रदी अल्लाह ताला अन्हु। वो फरमाते हैं कि सारी कायनात में सरवर आलम जैसा पीर कोई नहीं और सिद्दीक अकबर जैसा मुरीद कोई नहीं। सोफे वाले हज़रात भी सुभान अल्लाह के हैं बगैर तकल्लुफ के। समझ आइए, हजूर जैसा पीर कोई नहीं और सिद्दीक अकबर जैसा मुरीद कोई नहीं है। शहनशाह सदाकत मस्जिद अनवर से निकले और साथ मौला मुर्तजा शेर खुदा मुश्किल कुशा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम है। इमाम हसन मुश्तबा बच्चों में खेल रहे थे। हज़रत सिद्दीक अकबर ने शहजादा अर्श मकाम को उठाया, अपने महबूब की सुन्नत को अदा किया, चूमा और फिर कंधे पर बिठाया। अब एक समत सिद्दीक अकबर और दूसरी तरफ सरकार हैदर, और सिद्दीक अकबर के कंधों पर शबीह मुस्तफ़ा, अक्से जमाले मुस्तफ़ा, सरकार इमाम हसन मुश्तबा। शहनशाह सदाकत क्या कर रहे हैं? नरम नरम हाथ से हजरत इमाम हसन पाक कंधों पर बैठे, नरम नरम हाथ से रुखसार को थपथपाते हैं। और जुमले सुनिए, ये नकीबो खतीब के जुमले नहीं, सिद्दीक अकबर के हैं। कहा, मेरा बाप तुझ पे कुर्बान, मेरा बाप तुझ पे कुर्बान। शहजादे, तुम्हारी हसीन सूरत मेरे भाई अली से तो नहीं मिलती, बल्कि मेरे महबूब मुस्तफ़ा जाने रहमत से मिलती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसा प्यारा अंदाज है। यह है सरकार सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु। अब एक रिवायत सुनिए जिसको इमाम ज़हाबी ने नकल किया। हजरत अमीरुल मोमिनीन मुराद रसूल करीम सैयदना उमर बिन खत्ताब फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु। फारूक आजम का जाहो जलाल और फजलो कमाल देखना हो तो अभी उर्स खत्म हुआ है हजूर फरीदुल हक वद्दीन बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर का। आप हजरात को पता है कि हजरत बाबा फरीद किन की औलाद अमजाद में से हैं? तो जिनको पता है तो वो यही ना कहें कि हमें तो पता था, हम सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे। सारे मोहब्बत वाले लहजे में जुमला हमसे सुन लीजिए। हजरत बाबा फरीदुद्दीन हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम की औलाद अमजाद में से हैं। तो जिनके बेटों के बेटों के बेटों के बेटे का बेटा इतनी शान वाला है कि उसके कदमों में बहिश्ती दरवाजा है।
सरकार फारूक आज़म के मकाम व मर्तबा का आलम क्या होगा। हजरत फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के जुमला मुरीदों में एक अलग रंगत रखते हैं, मकाम रखते हैं। वो ये है कि ये बैक वक़्त हुजूर के मुरीद भी हैं और हुजूर की मुराद भी हैं। ये मिंबर पर जलवगर हैं सैयदना करीम इब्ने करीम मौला इब्ने मौला हजरत इमाम हसन मुश्तबा अला जद्दिहिल करीम व अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने खड़े होकर कहा, उठिए, ये मेरे बाप का, यानी इशारा हुजूर सरवर आलम अलैहिस्सलाम की तरफ था, ये मेरे बाप का मिंबर है, आप अपने बाप के मिंबर पर जाएं। ये बात बरसरे मिंबर किससे कही गई? मैं एक तालिबे इल्म हूं और मुझे कोई यहां से कहे कि मियां तुम कुर्सी पे उठ के वहां नीचे बैठ के तकरीर करो तो मैं नहीं करूंगा। सीधी बात करनी चाहिए ना। आजिज़ी में भी बंदे को झूठ नहीं बोलना चाहिए कि मैं हकीर फकीर पुर तकसीर। भाई होंगे तो होंगे, अब इस वक्त तो हम बादशाह हैं कि मालिकों का जिक्र कर रहे हैं। समझ गए बात को? आजिज़ी में भी बंदे को झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैंने आपको सीधी मिसाल दी है कि भाई ये कैसे होगा कि मैं बैठा हूं, मैं तकरीर कर रहा हूं, मैं तो नहीं नीचे आता। सामने मिंबर पर कौन है? फारूक आजम। मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। और पावर क्या रखते हैं? सिर्फ खत लिख दें दरियाए नील को तो सुबह चढ़ा होता है। और अफ्रीका तक इस्लामी फतूहात का सिलसिला बढ़ा। सरकार फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की अव्वलियात में से यह है कि आपने नए नए शहर बसाए, नए नए शहर। तो फरमाया यहां भी शहर बसाओ जंगलों को काट कर। तो उन्होंने आगे से कहा, हजूर वाला यहां बड़े वाशी दरिंदे हैं, जहरीले सांप हैं, इनके होते हुए यहां नई कॉलोनियां तरतीब देना मुश्किल है। तो सरकार उमर पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको खत भेजा कि मेरा ये रुक्का पढ़ के जंगल में सुना दो। और मैं होटल में बैठा हजरत उमर का रुक्का आपको सुनाने लगा हूं। उन्होंने सुन के क्या किया और आप क्या करेंगे जरा ध्यान रखिएगा। हमारा ये रुक्का पढ़ के सुना दीजिए, हमारा ये रुक्का पढ़ के सुना दीजिए। सरकार सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का रुक्का पढ़ के सुनाया, जिसका मफहूम ये था, खुलासा ये था कि हमने अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब की तरफ से ये बात है कि हमने शहर बसाना है, आप यहां से ये इलाका खाली कर दो। वो कहते हैं कि मैंने बुलंद आवाज में पढ़ के सुनाया और थोड़ी देर के बाद मैंने उसका असर देखा कि दरिंदे लाइनों में, सांप बिच्छू लाइनों में, दीगर जंगली मखलूकात लाइनों में लग लग कर वहां से निकल रही है और जंगल खाली हो गया। इतनी बड़ी अजीम हस्ती से सरकार इमाम हसन मुश्तबा ने कहा, इमाम हसन मुश्तबा ने, ये मेरे बाप का मिंबर है, आप अपने बाप के मिंबर पर जाएं। ये मैं आपको फेसबुक का स्टेटस पढ़ के नहीं सुना रहा, इमाम ज़ाबी ने इस रवायत को नकल किया है। सरकार उमर पाक ने रद्द अमल क्या दिया? ये तो नहीं है कि बच्चों को मस्जिद से बाहर निकाल दें या मौला अली पाक से एहतजाज हुआ हो कि अब बच्चे हमारे सामने यूं बातें करेंगे, नहीं, बल्कि आपने हजरत इमाम हसन को उठाया और चूमा और मिंबर पे साथ बिठाया। इधर देखें भाई साहब, हो फ्रंट लाइनों वालों, इधर देखो, मैं आपसे तकरीर कर रहा हूं, ये आवाजावी लगी रहेगी, अभी खत्म नहीं होगी, आप ध्यान करें, मैं आपको जिक्र पाक सुना रहा हूं, समझाइए बात की, पूरी तवज्जो रखें। बेतवज्जोही के माहौल में गुफ्तगू का कोई लुत्फ नहीं आता। चार बंदे हों, तवज्जो वाले हों, बहुत होते हैं। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज कर रहा हूं कि सरकार उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या जुमला कहा, का शहजादे मेरे बाप का मिंबर तो कोई नहीं है। और अब हजरत उमर पाक ने सरे अनवर पर हाथ फेर के कहा, मेरे सर पर ये बाल आपके नाना के सिवा किसने उगाए हैं? हमें जो फजल कमाल मिला है वो आपके नाना जान की अता है और उन्हीं की बारगाह का फैज़ है। आप देख रहे हैं मोहब्बत का तरीका, आप देख रहे हैं मोहब्बत का अंदाज। और इमाम साहब भी ने इस रवायत को नकल किया कि सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु शेखुल हदीस है सहाबाए किराम में, सबसे ज्यादा हदीस से जिस मुहद्दिस से मरवी हैं वो, और असहाबे सुफा हजूर की जो अकेडमी है वो जहां दौड़ दौड़ के दो दो रखते पड़ी जाती हैं, ये अकेडमी वो अकेडमी है कि जिसमें सीनियर स्टूडेंट हुजूर के हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हजरत अबू हुरैरा ने इमाम करीम इब्ने करीम हसन मुश्तबा को देखा
कि उनके कदमे मुबारक पे मट्टी लगी है, तो आपने हजरत इमाम हसन को उठाया और उठाकर एक रिवायत में यह कि आस्तीन से इमाम हसन के कदमों की मट्टी साफ करने लगे। वो तरबियत याफ्ता हैदर कर्रार के हैं, उन्होंने कदम पीछे खींचा, चचा आप ये क्या कर रहे हैं? तो हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, शहजादे आप मुझे मना न करें, आप मना भी करेंगे तो मैं फिर भी यही करूंगा, क्योंकि आपकी जो शाने मैं जानता हूं। बड़ी कमजोर आवाज है आपकी, बड़ी कमजोर आवाज है आपकी। आपकी जो शाने मैं जानता हूं, अगर सारा शहर जान जाए तो कोई आपको जमीन पे कदम ना रखने दे बल्कि कंधों पर उठाए फिरे। तो ये समझिए, ये मैंने आपको तीसरी रिवायत सुना दी है। ये मैंने हज़रात सहाबा इकराम की उल्फतें और एक कौले मुबारक सहाबा इकराम में अजीम फ़कीह सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु है। करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हर उम्मत का एक उस्ताद होता है, मेरी उम्मत का उस्ताद अब्दुल्लाह इब्न मसऊद है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते हैं, अहले बैत नबूवत की एक दिन की मोहब्बत मेरे नजदीक 1 साल की नफली इबादत से अफजल है। कितना बड़ा कौले मुबारक है। अब हम गुफ्तगू के तीसरे पहलू की तरफ जाएं। अभी मैं आपसे कहूं कौन कौन अहले बैत से मोहब्बत करता है, तो सब हाथ खड़ा कर देंगे और मैं शायद आपसे पहले करूं। लेकिन याद रहे, उन पाक जातों को हमारे खड़े हाथों और जुबान के दारों और नावों की जरूरत नहीं है। देखना यह है कि अमली तौर पर हम उल्फत की किस नहज पर खड़े हैं। सैयदुल शुहदा हजरत इमाम अर्श मकाम की जात अक़दस को देखिए, 1000 रकअतें मजलूम करबला रोज पढ़ा करते थे। आपने अभी तक 1000 मरतबा सुभान अल्लाह नहीं कहा। ये मैं आया हूं, तिलावत में ही आया हूं। 1000 मरतबा कोई नहीं हुआ आपसे अभी तक सुभान अल्लाह, और आप थक भी गए हैं। हजरत इमाम अली मरतबत कितनी रकअतें पढ़ते थे? 1000। और करबला में हुसैनी सादात का इफ्तिखार सैयद सज्जाद, हम कादरियों रज़वियों का मुर्शिद तरीक़त, सैयद सज्जाद के सदके में साजिद रख मुझे, इल्म हक दे बाकरे इल्म हुदा के वास्ते। सैयद सज्जाद भी इमाम इब्न असाकिर ने लिखा है, रोजाना 1000 रकअतें पढ़ा करते थे। कितनी रकअतें जनाब? कितनी रकअतें? आखिरी गुफ्तगू के हिस्से में मैं करबला का पैगाम आप हजरात की खिदमत में पेश करना चाहता हूं। पहला पैगाम यही है कि हक पर कायम रहो। किस पर कायम रहो? किस पर कायम रहो? और बगैर शक शुबे के यकीन रख लो कि हक अहले सुन्नत व जमात ही है, जिसकी पहचान और वो पहचान के जिसमें हमें कोई आर नहीं। हम फख्र से कहते हैं कि आज के दौर में जब मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें मार्केट में आ जाएं, तो फिर ये बेचारे प्रोडक्ट वाले भी कहते हैं कि मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं, कहते हैं ना। तो फिर इसलिए धोखे से बचने के लिए इसके साथ हम लगाते हैं बरेलवी। बड़े कमजोर बोले हो ओ फैसलाबादियों, लायलपुरियो। लायलपुर में आकर उस मर्द आहन ने, मेरे दादा मुर्शिद हुजूर मुहद्दिस आजम कुतबे ज़मन ने गोलबाग में बैठकर फरमाते थे, फकीर रहता गोलबाग में है, फकीर का अकीदा गोलमोल नहीं। करबला, करबला, तवज्जो रहेगी आपकी। करबला मिक्सिंग नजरियात की इजाजत नहीं देती। शाह साहब किबला ने सुभान अल्लाह कह दिया है, आप भी कह सकते हैं। ये नजरियात के अंदर पिलपिलापन, ये कमजोरियां और ज़ौफ मानना उनको है कि जो 22,000 से टकरा गए, और खुद छोटी छोटी बातों पे ज़ौफ आ जाना, ये किसी सूरत भी दुरुस्त नहीं है। तवज्जो है जी आप हज़रात की। ये पुराने आए ना, पुराणों ने शोर शुरू कर दिया है। आपकी मेहरबानी है, ये जो पुराने हमारे साथ तिलावत के वक़्त के बैठे हुए हैं,
तो प्रणों से भी गुजारिश है कि आप अपनी अपनी नशिस्तों पे जहाँ जगह मिलती है बैठ जाएं और ये सुनिए। अब मैं आपको यकीन दिला दूं, आप आज की महफिल का तबर्रुक शरीफ ले जाइए, तबर्रुक ले जाइए। इब्ने असीर, इब्ने कसीर व दीगर ने इस रवायत को लिखा, हुजूर अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहजादा अर्श मकाम सैयदुल शुहदा हमारे आका व मौला हजरत मजलूम करबला इमाम हुसैन अला जद्दिहिल करीम व अलैहि सलातु व तस्लीम ने 10 मुहर्रम 61 हिजरी जुम्मे के दिन खुतबा दिया। उसमें आपने फरमाया हम्दो सलाह के बाद, रावी कहता है बड़े बड़े सुखनवर और बड़े बड़े महारत रखने वालों की मैंने तकरीरें सुनी, लेकिन हजरत इमाम जैसी फसाहत और बलागत मैंने किसी से नहीं देखी। हो भी कैसे सकती है जिन्होंने उस ज़बान को चूसा हो, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। तो अब सुनिए, वो कहते हैं इमाम ने फसीह व बलीग खुतबा इरशाद फरमाया और फसाहत व बलागत के इस खुतबे पर आपने फरमाया, लोगों जल्दी ना करो, मुझे पहचानो कि मैं कौन हूं। वापस आ जाएं, वापस आ जाएं, वापस आ जाएं। आमना सामना है हमारा आपसे। लोगों मुझे पहचानो मैं कौन हूं। यह दूसरा दर्स है जी करबला का हजरत इमाम के इरशाद का। फरमाया लोगों मैंने जब से होश संभाला है मैंने कभी झूठ नहीं बोला। मैंने जब से होश संभाला है मैंने कभी झूठ नहीं बोला। मैंने जब से होश संभाला है मैंने कभी झूठ नहीं बोला। हजरत इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने ख़साइस कुबरा में लिखा इस रिवायत को। मदीना मुनव्वरा में एक बीबी साहिबा थी, उनकी ज़ुबान से सख्त बातें निकल जाती थीं, बल्कि दुश्नाम और फोहश बातें भी निकल जाती थीं, जिससे लोग बड़े तंग थे। वो बीबी एक दिन हुजूर के करीब से गुजरी तो सरकार कदीद तनावुल फरमा रहे थे, खुश्क बुना हुआ गोश्त। सरकार ने उसका एक नवाला लिया ना तो वो खड़ी होकर कहने लगी मुझे भी दें। करीम ने अपने हाथ मुबारक वाला तबर्रुक उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने कहा मुझे ये नहीं चाहिए जो दाने पाक में है, मुझे ये चाहिए। हुजूर पर नूर अलैहिस्सलाम ने दाने अनवर से वो नवाला जो था निकाल कर उस बीबी को अता किया। उसने खा लिया। रावी कहते जब उसने वो तबर्रुक खाया उस दिन के बाद ना कभी उसकी ज़बान पे दुश्नाम, न तुरशी, न फोहश गुफ्तगू, ज़ुबान पाक हो गई। जो दान से निकला नवाला खा ले उसकी ज़ुबान इतनी सुथरी हो जाती है जिनके दानों में हुजूर ने खुद अपनी ज़ुबान अता फरमाई हो। कोई समझ आ रही है जी बात की? लोगों मैंने जब से होश संभाला है मैंने कभी झूठ नहीं बोला। अजीजा ने गिरामी कदर खिचड़े सबीले महाफिल यकीनन बाइस अजर है, यकीनन बाइस बरकत है, यकीनन इन उमूर में और इजाफा होना चाहिए। लेकिन ये हमारी मोहब्बत है कि वो कबूल कर लें। उनकी चाहत क्या है वो उनकी अपनी सीरत है। मैंने जब से होश संभाला है मैंने कभी झूठ नहीं बोला। गौर करना है हमने कि जिस दीन को करबला वालों ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, आज वो दीन हमारे पास कितना है। लेन देन में झूठ, मजाक मजाक में झूठ, बच्चों के साथ झूठ, छोटी छोटी बातों पे झूठ। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाह अलैह फतावा शरीफ में नकल करते हैं झूठ घरों को बर्बाद कर देता है। हमारे यहाँ कहते हैं ना जी किसी ने जादू कर दिया, फुलां कर दिया। जायजा लीजिए कि घर में झूठ का माहौल कितना है। तो किज़्ब जो है वो पसंदीदा नहीं है। तो हजरत इमाम अर्श मकाम ने फरमाया लोगों मैंने जब से होश संभाला, ये करबला का आखिरी खिताब है, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। आइए आज इस बज़म में हम भी नियत करें कि हम सच्चाई के साथ रहें, अपनी जुबानों पे सच ही रखें।
झूठ से अपने आप को बचाएं। अब खुतबे का अगला हिस्सा जिसके लिए मैंने ये रिवायत शुरू की है, और मैं बड़ी उम्मीद करता हूं कि ये जुमले कानों की राह दिल को ठंडक फराहम करेंगे, और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि हजरत इमाम के जुबान से निकले कलिमात जिसका तर्जुमा मैं सुनाऊंगा वो फिर आपको बेयकीनी की दुनिया में नहीं रहने देगा। लोगों, मैंने जब से होश संभाला मैंने कभी झूठ नहीं बोला। नाना जान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझसे और मेरे भाई हसन मुश्तबा से, मुझसे और मेरे भाई हसन मुश्तबा से, मुझसे और मेरे भाई, ये नाम ले लीजिए, ये नाम बड़े प्यारे हैं, मुझसे और मेरे भाई हसन मुश्तबा से फरमाया था कि तुम दोनों जन्नती जवानों के सरदार हो और आले सुन्नत व जमात की आंखों की ठंडक हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या हसन या हुसैन, तो क्या फरमाया कि तुम दोनों जन्नती जवानों के सरदार हो और आले सुन्नत की आंखों की ठंडक हो। ये हजरत इमाम ने हदीस कोड की मैदान करबला में, और उनके लख्ते जिगर हमारे आका सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं? वो फरमाते हैं कि आले सुन्नत की निशानी ये है, इमाम सखावी ने कौलुल बदी में नकल किया, आले सुन्नत की निशानी ये है कि वो हुजूर की ज़ात पर कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अब बिल्कुल इख्तिताम की नहज ये है, 9 मुहर्रम को इब्न साद अपना लश्कर लाता है, क्योंकि गवर्नर और उसे आर्डर थे कि बस आज ही हो जो हो। तो हज़रत इमाम ने फरमाया हम तो बैत यजीद की नहीं करेंगे, और रह गई बात ये जो तुम कह रहे हो तो लड़ना ही है तो कल लड़ लेना, आज का दिन दे दो, हम अपने घर वालों को वसीयतें कर लें और अगली बात दिल के कानों से सुनना। और फरमाया मैं आज की रात खूब सजदों और तिलावत कुरान में गुजारना चाहता हूँ, खुदा की कसम है मुझे रात की इबादत से बड़ी मोहब्बत है। मेरे प्यारे भाइयों और बुजुर्गों, जुमला मुहिब्बान अहले बैत, मैं आपकी खिदमत में मुल्तमिस हूँ, मुझे भी सोचना है और आपको भी सोचना है। हमारे इमाम को तो रात की इबादत से मोहब्बत है, हमारी रातें कैसे गुजरती हैं? समझ आइए बात की। हमारी रातों का गुजरान क्या है, हमारी रातों के गुजरने का तरीकाकार क्या है? वहां तीसरा दिन हो रोजे किसी कैफियत को, और वाशियों का नरगा हो और परदेश हो, और फिर रावी ने इस रिवायत को दर्ज बयान किया जिसे अजिल्ला मुअर्रिखीन ने नकल किया है। वो कहता है कि शब आशूर दीगर खैमों में से एक खैमा मैंने देखा कि जिसमें से नूर निकल रहा था, नूर निकल रहा था, नूर निकल रहा था। कहा मैं उस खैमे के करीब गया और झांक कर देखा तो ये दीदनी मंजर था कि हजरत इमाम के चेहरे से नूर निकल रहा है। हजरत जामी ने लिखा है कि सैयदुल शुहदा अंधेरी जगह भी तशरीफ ले जाते तो चेहरे के नूर से वहां भी उजाला हो जाता था, वहां भी क्या हो जाता था? उजाला। तो कहा कि हुजूर सैयदुल शुहदा मजलूम करबला रदी अल्लाह ताला अन्हो के वजूद और चेहरे पाक से रुखे ज़ैबा से नूर निकल रहा था, और आशूरा की शब हजरत इमाम अर्श मकाम के सामने कुरान खुला हुआ था जिसकी आप तिलावत फरमा रहे थे। मैं फिर कहना चाहूंगा सबीलों का अजर है, ये बात नहीं है कि इसका अजर नहीं है। मैं फिर कहूंगा महाफिल और न्याजमंदियां ये हमारा हुस्न अकीदत है, लेकिन अब इससे कदम बढ़ाने की जरूरत है। वो है किरदार की बेहतरी। माना तो हमने बहुत है, अब उनकी मानने लग जाएं और वो करें जो उनको पसंद है, उसको इख्तियार करें जो उनकी चाहत है। तो हजरत इमाम आली मर्तबत सैयदुल शुहदा इमाम अर्श मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु व अर्दहू
की सीरत का ये रोशन बाब है कि करबलाए मुअल्ला में आप एक सदर पे तवज्जो रखेंगे जी, एक सदर पे तवज्जो रखेंगे। हाजी पाशी साहब ने सबको टाइम बताया होता है कि किसने कब आना है, तो आप मेरी तरफ तवज्जो रखेंगे और बस ये 2 सतरें क़ज़ा ना होने दीजिएगा। हमारे एक अब्दुल सलाम रज़वी साहब गुजरे हैं, उन्होंने इसको एक किताब हयातुल ख़फ़ी के हवाले से नकल किया है, लेकिन ये बात में अगर किसी तरह का ज़ौफ़ भी हो, अहले बैत अतहार को जानने वालों को पता है कि ये अमल उस घर से बईद नहीं है कि मदीना पाक से सैयदों का काफिला चला था और वापस मदीना शरीफ आया, और जाने से आने तक कितनी शहादतें इस सफर के पीछे, कितने दर्द हैं, कितने जख्म हैं, ये कौन नहीं जानता। इस ऐसी ज़दा हाल में हम करबला की धूप में वक़्त गुजारने वालों का जिक्र कर रहे हैं। हसनी हुसैनियों का शहजादा है और दाता है और गंज बख्श है और फैज़ आलम है। हज़ूर फैज़ आलम कश्फुल माजूब में लिखते हैं कि कलम दर्द तो लिख सकता है पर दर्द महसूस नहीं कर सकता। अगर कलम लफ्ज़ दर्द लिखते दर्द महसूस करते करे तो कलम खुद पिघल जाए। इस खूबसूरत मसनद पर बैठकर ये बात बयान करना आसान है, इसकी अहमियत को महसूस करें। ये आज का आखिरी सबक मदीना पाक से सादात का काफिला चला, मक्का शरीफ से कूफा, लेकिन मंजिल करबला हुई। करबला में शहादतें और फिर कूफा और दमिश्क और वापस कूफा, करबला और फिर मदीना शरीफ का सारे सफ़र में जाने से आने तक बिन्त मुर्तज़ा हज़रत इमाम की हमशीरा मुअज़्ज़मा करीमा तैयबा की, हज़रत इमाम की हमशीरा पाक की एक दिन भी तहज्जुद की नमाज क़ज़ा नहीं हुई। अल्लाह अल्लाह ये हौसले, अल्लाह अल्लाह ये जिगरे, ये ताकतें। आइए आज की बज़म में करबला के नमाजियों को नजराना पेश करें, और वो नजराना इस सूरत में पेश करें, सजदा शब्बीरी को न्याज़मंदी में न्याज पेश करें, और बाई सूरत कि हम 5 वक़्त के नमाजी हो जाएं। इंशाअल्लाह ना भी कहेंगे नमाज फिर भी फ़र्ज़, और अगर हज़रत इमाम से दिल मिला के कह लेंगे और उनकी एक निगाह पड़ जाए तो फिर इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाए कि हम नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ। ये जो हमारी माएँ बहनें पर्दे में सुन रही हैं, मैं उनसे भी अर्ज़ करूँगा कि मौलाए कायनात की लख्त जिगर और हज़रत इमाम की हमशीरा पाक का ये अमल मुबारक सब के लिए मशअल राह है कि उन्होंने इस खूनीन मंज़र को देख कर भी तहज्जुद के सजदों को तर्क नहीं किया। अल्लाह उनके सदक़े हमारे ज़ाहिर व बातिन पे करम करे और सच्ची मोहब्बत अहले बैत मरहमत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।